सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी, क्योंकि आज साईं बाबा का एक बहुत ही विशेष गुरुवार का उपाय लेकर के आए हैं, जो साईं बाबा का गुप्त साधना का उपाय है। और इस उपाय को करने से आपके घर परिवार में दुख, दरिद्रता, निर्धनता समाप्त होकर धन धान्य से परिपूर्णता आती है और भीषण से भीषण बाधाएं भी समाप्त होती हैं। इस उपाय को करने का जो सबसे अच्छा माध्यम है, पहला नंबर तो आपको एक चीज़ जानना है कि इस उपाय को अपने घर परिवार में किसी को नहीं बताना है, चाहे वो कोई भी हो। मतलब फैमिली का आपका अपना बेटा हो, आपकी अपनी पत्नी हो या आपका अपना पति हो, जो भी उपाय कर रहे हैं किसी को नहीं बताना है। किसी के लिए भी आप उपाय करें, चाहे किसी दूसरे के लिए करें, लेकिन किसी को भी नहीं बताना है। अपने मन में आपको अनुष्ठान करना है, संकल्प लेना है कि प्रभु मेरी ये मनोकामनाएं पूरी करिए, और उस चीज़ को गुप्त रूप से चुपचाप आपको उपाय करना है। उपाय करेंगे तो आप देखेंगे क्या क्या इससे आपके घर में लाभ होगा। पहले तो लाभ जान लिया जाए, क्योंकि इस कलयुग में बिना लाभ के कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो लाभ आप जान लें। सबसे पहले तो आपके घर परिवार में जो लक्ष्मी की बाधा है, मुद्रा की बाधा है, कि आपके घर में इनकम नहीं हो पा रहा है, तो वो बाधाएं क्यों आ रही हैं, उस चीज़ को समाप्त करने का ये उपाय है। अब दूसरा चीज़, आपके घर परिवार में जो भीषणतम बाधाएं हैं, रोग, दोष, कलेश, विकार की, लक्ष्मी तो आ रही है लेकिन वो किधर रास्ता बना के निकल जा रही है। जैसे किसी का बीमारी आ गया तो पैसा उधर चला गया, लड़ाई झगड़ा मुकदमेबाजी हो गया, पैसा उधर चला गया। मतलब अनर्गल कामों में पैसा खर्च हो जाता है, आपके रचनात्मक कार्यों में पैसा लगता ही नहीं है। तो इस उपाय से ये चीज़ आपकी कंट्रोल होगी और घर परिवार में आपकी सुखी संपन्नता और वैभव आएगा, और जो लड़ाई झगड़े का माहौल है वो भी समाप्त होगा। उपाय क्या है हम आपको बताना चाहते हैं, और सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ये जो गुप्त उपाय है चुपचाप करना है और इसको किसी को नहीं बताना है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ। इस उपाय को खुद अपने मन में रखिए, बस आप संकल्प लीजिए और काम करिए। ये उपाय गुरुवार को करना है और ये उपाय 7 गुरुवार करना है। आपको लेना क्या क्या है, करना कैसे है। सबसे पहले आप एक घी का दीपक ले लेंगे, नहा धो करके स्वच्छता के साथ घी का दीपक ले लेंगे, और उसके बाद आपको 7 फूल लौंग ले लेना है। 7 फूल लौंग, और लौंग इसलिए लेना है कि लौंग में सबसे बड़ी जो ताकत होती है वो आपके घर की निगेटिव ऊर्जा को सक करने की ताकत होती है। इसीलिए पूजा पाठ में हमेशा लौंग को पवित्रता के साथ शामिल किया जाता है। हवन में भी बहुत जगहों पे लौंग का प्रयोग किया जाता है, मसालों में और जगहों पे खाने के लिए भी लौंग का प्रयोग किया जाता है, और सुगंध बढ़ाने के लिए भी लौंग का प्रयोग किया जाता है। तो लौंग एक ऐसा चीज़ है जो पवित्रता के साथ हमारे आदि अनादिकाल से प्रभु के चरणों में चढ़ता रहा है। तो लौंग लेना है आपको 7 फूल, और घी का दीपक आपने ले लिया, और साईं चालीसा का आपको पुस्तक ले लेना है। जैसे व्रत की किताब आती है उसमें भी साईं चालीसा होता है, या साईं चालीसा की आप किताब भी मार्केट में छोटी सी आती है 5-7 रुपए की, 10 रुपए की, वो ले लीजिए, मिल जाती है पूजा की दुकान पे। तो ये ले लेना है और उसके बाद साईं बाबा के सम्मुख बैठ जाना है। तो मैंने आपको बताया 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करना है। लिया क्या क्या आपने लिया 7 फूल लौंग, आपने एक घी का दीपक लिया, अगरबत्ती धूप बत्ती ले लीजिए, पुष्प पीला ले लीजिए बाबा को समर्पित करने के लिए, और पीला फल ले लीजिएगा भोग लगाने के लिए। इतना चीज़ लेकर के आपको बैठना है। अब 7 बार साईं चालीसा आपको पढ़ना है। साईं चालीसा 7 बार पढ़ना है, और इस उपाय को गुप्त तरीके से आप करिए। कोई ये ना पूछे आप क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप अपने घर में शुरू करिए। एक छोटा सा साईं बाबा का फ़ोटो रख लीजिए, मूर्ति है तो मूर्ति रख लीजिए, और कोशिश करिए कि साईं बाबा के सम्मुख पीले आसन पर बैठिए। अगर पीला आसन नहीं तो छोटा सा कपड़ा ही रख लीजिए नीचे और उसी पर बैठ जाएं।
और एक घी का दीप प्रज्वलित करें और साईं बाबा का 7 बार साईं चालीसा पढ़ें। अगर साईं चालीसा की बुक आपके पास नहीं हो रही है तो 11 वचन साईं बाबा का 7 बार बोलें। जो 11 वचन है वो इजी है, सब लोग जानते हैं, वो हर जगह मिल जाएगा। तो 11 वचन 7 बार बोल सकते हैं। अगर साईं चालीसा आपके पास है तो 7 बार साईं चालीसा पढ़ें। एक बार साईं चालीसा पढ़ें तो एक लौंग आप बाबा के श्री चरणों में चढ़ा दें और धूप बत्ती और घी का दीप आप प्रज्वलित कर देंगे। और जब एक बार पढ़ें साईं चालीसा या 11 वचन तो एक लौंग चढ़ाएं और कम से कम 7 पुष्प रखे रहें खुले, वो साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करें। और फिर एक बार 11 वचन या साईं चालीसा एक बार फिर पढ़ें। इसी प्रकार से 7 बार आपको पढ़ना है। 7 बार फूल, 7 बार लौंग, मतलब 7 लौंग 7 पुष्प बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर देना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, चूँकि ये गुप्त साधना का उपाय है, आपको करना क्या है, 7 फूल लौंग को और इन चीज़ों को वहीं पर कलेक्ट करके पूजा स्थान पर रहने दीजिएगा। और अगले दिन मतलब बृहस्पतिवार को आपने उपाय किया, शुक्रवार को जो पुष्प है और ये लौंग है, कहीं भी अगर आपको तालाब मिल जाए, बहता हुआ जल मिल जाए, तो वहाँ पर इसको आपको प्रवाहित कर देना है। और उन्हीं गुप्त चीज़ों का जो आप मनोकामना की हैं, यही बोलते हुए कि प्रभु मेरी ये मनोकामनाएं पूरी करें। जो भी मनोकामनाएं आपने मांगी है और गुप्त रूप से इसको प्रवाहित कर दीजिए जल में, और फिर देखिएगा कि आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होती हैं। और ये गुप्त साधना का उपाय होने की वजह से इस चीज़ को किसी को नहीं बताना है। आपको जो आपने भोग लगाया फल का, उसको क्या करना है, अगर कोशिश करें घर परिवार के लोगों को आप दे सकें तो उनको दे दीजिए। और कुछ गरीबों को, अगर घर परिवार के लोग नहीं भी लेते हैं तो इसको गरीबों को, जो पीला फल में जैसे केला है, संतरा भी आ रहा है, और भी पीले फल जो भी आपको मिले, या पीली मिठाई हो जैसे मोतीचूर का लड्डू, इसका भोग लगा के बाबा को, और यही चीज़ आप वितरण कर दीजिएगा। और अगर कोई भी ना ले तो इस चीज़ को, फल प्रसाद को कुछ अपना ग्रहण करे और कुछ कोई गाय मिले, कोई जानवर मिले जो खा सके, उसको खिला दीजिए। और फिर देखिएगा आपकी मनोकामनाएं कैसे चमत्कारिक रूप से पूरी होती हैं। और केवल मात्र आपको इसको जल में ही प्रवाहित करना है, 7 फूल और लौंग को, और कुछ नहीं करना है, बस आप देखते जाइए। और जब भी आप घर से इसको प्रवाहित करने जाएं तो कोशिश करें कोई आपको टोके नहीं कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। ये गुप्त साधना है। गुप्त साधना के उपाय में थोड़ा सा आपको अपने तरीके से इस उपाय को करना पड़ता है, और करना चाहिए कि लोग समझ ना पाएँ, और अपनी मनोकामनाओं को आप गुप्त रूप से अपने मन में रखें। तो मैं जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना में आप लोगों के लिए उपाय लेकर के आता हूं, उसमें आप भी मुझे परिवार बनाएं और चैनल के साथ जुड़िए, सब्सक्राइब करिए, और उन साईं भक्तों तक जरूर इस वीडियो को शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में, इन्हीं भावनाओं के साथ। ओम साई राम।